In this next video, we are going to understand Government of India Act 1858. 1858 के इस कानून में यह तो जो क्या कहा गया इस चीज़ को समझ लेते हैं। पहले तो ये बात कही गई कि जो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे अब सीधा क्राउन का शासन होगा, ताज का, यानी ब्रिटेन के मोनार्क का शासन होगा। यहाँ पे कहा गया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो दो बॉडी कार्य कर रही थी उन बॉडी को अबोलिश कर दिया जाएगा। जो पहले कार्य कर रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कमर्शियल अफेयर के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर के लिए, उसको निरस्त करने की बात कही गई। तीसरा, इस कानून के तहत ये बताया गया कि मतलब जो लंदन है वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, एक व्यक्ति को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है? जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उनका क्या है, मंत्रिपरिषद है। उसी तरह से यहाँ जो इंडिया में जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनका जो मुखिया होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। तो फिर आप कहेंगे फिर गवर्नर जनरल का क्या? गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय कहा जाने लगा, यानी 3-4 कार्य हुए। गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय कहा जाने लगा। इसको भी समझ लेना अति अनिवार्य है कि वायसराय कहा जाने लगा, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नर जनरल एकदम से अबोलिश कर दिया गया, बिल्कुल नहीं। दरअसल बात ये हुई कि जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय, गवर्नर जनरल यानी वायसराय, मतलब जो गवर्नर जनरल था वो यहाँ के लिए गवर्नर जनरल था, इंडिया के लिए वो गवर्नर जनरल था इंटरनल अफेयर के लिए, और वहाँ के लिए वो वायसराय था, ब्रिटेन के लिए वह वायसराय था। जैसे अगर गवर्नर जनरल यहाँ का कुछ लिखता है, कोई नियम को पास करता है, या कोई संविधान, कानून, या फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ चीज़ लागू करता है, तो उसमें जो अपनी लास्ट में साइन करेगा तो लिखेगा गवर्नर जनरल ऑफ ये फलाना फलाना। लेकिन अगर वो कोई मोनार्क को संदेश भेजता है ब्रिटेन में, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास संदेश भेजता है, उसके लिए उसे वहाँ लिखना पड़ेगा वायसराय ऑफ दिस पर्सन। समझ में आ रही होगी आपको बात। चलिए समझते हैं क्राउन रूल क्या है। क्राउन रूल जैसे कि इंडिया है, इंडिया में टॉप लेवल पर बैठा होगा वायसराय। इंडिया कई सारे प्रेसिडेंसीज में बटा था, अब के लिए स्टेट में बटा हुआ था। उन प्रेसिडेंसीज में हर एक प्रेसिडेंसी का एक मुखिया होता था जिसे कहा जाएगा गवर्नर। जो प्रेसिडेंसी हैं उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स का एक मुखिया होगा जिसे कहा जाएगा कलेक्टर, अब के समय में जो डीएम है। और डिस्ट्रिक्ट्स में जो पुलिस होती थी, उन पुलिस को कंट्रोल, जो उन सारी पुलिसों का कंट्रोल जिसके पास रहेगा उसे कहा जाएगा एसपी। पुलिसों के रहने के लिए जो पुलिस स्टेशन बनाया गया था उसका जो मुखिया होगा उसे कहा जाएगा दरोगा। और जो चौराहे, दो पुलिस स्टेशन के बीच जो चौराहे पड़ रहे थे जिन्हें पुलिस चौकी कहा जाता है, उसका मुखिया कांस्टेबल को कहा गया। इस तरह क्राउन रूल कार्य करेगा। अर्थात किसी गांव में अगर कोई व्यक्ति कोई घटना घटित करता है या कोई अपराध के कार्य करता है तो पहले उस गांव के निकट स्थित चौकी के कांस्टेबल द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर, यानी कांस्टेबल दरोगा को इन्फॉर्म करेगा, दरोगा एसपी को, एसपी कलेक्टर को, कलेक्टर गवर्नर को, और गवर्नर जनरल यानी वायसराय को इन्फॉर्म करेगा। वही वायसराय वहाँ बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्फॉर्म करेगा। लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट का ही एक मेंबर होता था और वहीं रहता था, यहाँ भी आता था लेकिन उसका वहीं से चुना जाता था, तो उसका कार्य कुछ नहीं रहता। वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समझाएगा वहाँ के मोनार्क को, फिर मोनार्क द्वारा ये चीज़ें बताई जाएगी कि ऐसे से ऐसे करिए। इस तरह से क्राउन रूल कार्य करता है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जान लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए हम लोग 1858 के कानून तक आ चुके हैं। इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस
का गठन करवाया जाता है जानबूझकर। इसलिए करवाया जाता है कि लोगों के बीच फिर से क्रांति ना उभरे। क्रांति अगर कहीं से उठ रही हो तो उस क्रांति को इंडियन नेशनल कांग्रेस की मदद से दबा दिया जाए। और इस उद्देश्य के चलते अंग्रेज़ों की मदद से और भारतीयों में से जो मतलब एक अलग अलग ग्रुप से एक एक मुखिया को चुन करके सब सिस्टम बना करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को चुना गया। और 1885 में आईएनसी की जो पहली क्या कहते हैं उसे बैठक जो पहली हुई थी वो 1885 में ही बॉम्बे में हुई थी, जिसमें बंगाली हिंदू उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरी बैठक 86 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, एक पारसी थे, और यह बैठक कलकत्ता में हुई थी। तीसरी बैठक प्रयागराज में हुई थी, जिसमें कोई मुसलमान थे। चौथी बैठक मद्रास में हुई थी, जिसमें एक अंग्रेज़ था, क्रिश्चियन अंग्रेज़ था ब्रिटेन का। और छठवीं बैठक 1889 में हुई थी, वो भी बॉम्बे में हुई थी। इस प्रकार से ये जो अलग जगह भारत के चारों पांचों कोने से इन लोगों ने अपनी बैठक को रखा, इसका मेन उद्देश्य ये था कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग स्थानों से ये उनके पास मैसेज जाए कि अलग अलग धर्म के लोग इसके अध्यक्ष बनते हैं, इसके मुखिया बनते हैं, और अलग अलग धर्म